हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोहेल अंसारी। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं जस्ट डायल में तो आप ये वीडियो पूरी देखना। जस्ट डायल में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जस्ट डायल में हम इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल मिस ना करते हुए तो पूरी वीडियो देखना गाइस। ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। दोस्तों, जो मैं आपके लिए आज अपडेट लेकर आया हूँ वो justdial.com की अपडेट लेकर आया हूँ। जस्ट डायल क्या है, जस्ट डायल क्या वर्क करती है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो के बारे में। तो जस्ट डायल में क्या होता है, तो काफ़ी टाइप की हायरिंग चल रही है दोस्तों इस टाइम जस्ट डायल में। जैसे कि टेली सेल्स की चल रही है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की चल रही है, ठीक है, और ऑपरेशन एसोसिएट की चल रही है, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स की चल रही है। वहाँ पर काफ़ी सारी, जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया, काफ़ी लोग वहाँ पर कस्टमर सपोर्ट के लिए भी इंटरव्यू देने के लिए आते हैं जस्ट डायल में, ठीक है। तो वहाँ पर मैं गया था एज अ टेली सेल्स के लिए गया था, क्योंकि मुझे शुरू से ही सेल्स में अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बोलना पसंद है दोस्तों। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सेल्स के लिए जाऊँ यहाँ से। तो मैंने सेल्स की तैयारी की थी, तो मैं सेल्स के लिए गया था। तो इंटरव्यू से पहले मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि कैसे इंटरव्यू दूंगा, मैं कैसे क्लियर करूंगा, कि यहाँ तो यार सब कुछ इंग्लिश में होता है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं काफ़ी सारे डाउट आने लगे मन में यार, काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गया मैं। तो मैंने आशा नहीं छोड़ी, मैंने कि एक बार देख के देखते हैं इंटरव्यू, अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है, वरना और कहीं ट्राई कर लेंगे फिर। तो मैं सब पढ़ने के बाद जस्ट डायल में गया। तो जस्ट डायल में क्या था, सिंपल सी चीज़ थी गाइज। तो गाइज मैं वहाँ पर टेली सेल्स के लिए गया था वहाँ पर। तो ऐसी काफ़ी सारी हायरिंग वहाँ पर आती रहती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की हायरिंग चलती है। जस्ट डायल में डेली बेसिस पर रोज़ 400-500 इंटरव्यू होते हैं, और उसमें से कुछ 10-15 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब वो पता नहीं कुछ MTI इशू की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से शब्द पढ़ने के लिए जाते हैं जस्ट डायल में, सी, शी, या इस तरीके से कुछ वर्ड होते हैं ना। तो आपसे पढ़वाएंगे, वो तो पढ़ लेना, सिंपल सी चीज़ है, ये कुछ नहीं होता ज़्यादा। जस्ट डायल में इंटरव्यू देने के लिए आप सिंपल सी चीज़ें पढ़ के जाना, ठीक है। तो जब जस्ट डायल में मैं गया था तो सबसे पहले एक वहाँ पर QR कोड होता है वहाँ पर, वो स्कैन करने के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर। तो मैंने QR कोड स्कैन किया, उसके बाद मेरा टेस्ट शुरू हो गया जस्ट डायल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने टेस्ट में रिज्यूम अपलोड किया अपना। रिज्यूम अपलोड करने के बाद मैंने वहाँ पर अपना एक फ़ोटो अपलोड किया। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जो भी मेरी डिटेल थी, मैंने सारी डिटेल फिल करने के बाद मेरा पेपर वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पेपर में जो टोटल क्वेश्चन आए थे वो 50 क्वेश्चन आए थे, और जो टाइम था मेरे पास वो 30 मिनट का टाइम था। तो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने थे, तो मिनिमम उन्हें जो परसेंटेज चाहिए थी वो 80+ चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने पेपर स्टार्ट किया। तो पेपर स्टार्ट करते ही तो जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, कुछ और कंप्यूटर की शॉर्टकट की आती है। जैसे कोई भी चीज़ कंप्यूटर में सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S से हम कोई भी चीज़ सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, अब नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, ठीक है, इस तरीके से आते हैं। और कुछ इस तरीके के आते हैं, जस्ट डायल लॉन्च कब हुआ, जस्ट डायल का ऑनर कौन थे, एंड जस्ट डायल में टोटल एम्प्लॉय कितने वर्क करते हैं, और जस्ट डायल कहाँ कहाँ जस्ट डायल के ब्रांच हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करने के लिए बैठेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है ये सब, ठीक है। तो जैसे जस्ट डायल के किसने लॉन्च किया वो मैं आपको बता दूं। जस्ट डायल के जो ऑनर हैं वो BSS मनी है। जस्ट डायल जिसने लॉन्च किया था वो BSS मनी ने किया था। जो लॉन्च हुई थी वो 1996 में हुई थी, ठीक है। जस्ट डायल में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो टोटल हैं वो 11। पर जो मेरा पहला राउंड हुआ था जस्ट डायल में, तो पहले राउंड के लिए मैं रिसेप्शन पे बैठा था। मेरा नाम जब अनाउंस हुआ वहाँ पर, तो मैं HR में गया। HR में जाते जो रूल थे, मैंने आई कम इन बोला, मैम HR थी वहाँ पर। अंदर जाने के बाद मुझसे बोला सेट डाउन, जो मैंने ग्रीटिंग किया फिर मैम को। ग्रीटिंग करने के बाद मैंने थैंक यू बोला। बिठाने के बाद मैम ने मुझे जैसे सीट पर मैं बोला सेट डाउन हो जाओ, तो वैसे ही मैंने मैम को थैंक यू बोला और मैं कह के बैठ गया, ठीक है। तो सबसे पहले CV HR के हाथ में था मेरा। जैसे CV था तो देखने के बाद CV में देखा HR ने, जो मेरा CV था, मुझसे पूछा फ्रेशर हो, मैंने हाँ बोल दिया फ्रेशर हो। तो मेरा BCom सेकेंड ईयर परस्यूइंग था, तो मेरा परस्यूइंग था, तो मैंने परस्यूइंग दिखा दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो पहला क्वेश्चन था मुझसे जस्ट डायल का, और जो HR थी उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था पहला, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में बताइए। तो मैंने टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा था मुझसे, तो मैंने अपने बारे में एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, अपने डेली रूटीन के बारे में बताइए, क्या आपका डेली रूटीन है। वो दूसरा क्वेश्चन मैंने, जो भी मेरा डेली रूटीन था मैंने वो बताया HR में। उसके बाद डेली रूटीन पूछने के बाद मुझसे पूछा टेल मी अबाउट योर यस्टरडे, अपने कल के बारे में बताइए, आपका कल कैसा था।
तो मैंने कल के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मेरे पहला राउंड क्लियर हो गया, मुझसे बोला रिसेप्शन पर वेट कीजिए। मैंने थोड़ा देर रिसेप्शन पर वेट किया, उसके बाद मेरा होता है सेकंड राउंड के लिए HR बुलाता है मुझे। जब सेकंड राउंड के लिए मैं गया तो मुझसे पूछा व्हाट इज़ BPO, BPO क्या है, ठीक है। BPO के बारे में पूछा, मैंने BPO बता दिया। BPO एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ठीक है। BPO बताने के बाद मुझसे पूछा वाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें इस कंपनी में, आपके अंदर ऐसा क्या है। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे बताया था मैंने उन्हें अपने बारे में, क्वालिटी बताई थी अपनी, और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंट बताया था कि मैं स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई मैंने उन्हें। तो फिर मेरा सेकंड राउंड क्लियर हुआ। सेकंड राउंड क्लियर होने के बाद मुझे थर्ड राउंड में बुलाया गया। थर्ड राउंड में बुलाया तो मुझसे पूछा जस्ट डायल के बारे में कि जस्ट डायल क्या है। तो जस्ट डायल क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गूगल इंडिया का नंबर 1, गूगल पूरी दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन है। इसी तरीके से आपका जस्ट डायल इंडिया का नंबर 1 लोकल सर्च इंजन है। जस्ट डायल इंडिया नंबर 1 लोकल सर्च इंजन, जिस पर आपको कोई भी ऑनलाइन सर्विस चाहिए हो तो आप जस्ट डायल से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे AC रिपेयर की ज़रूरत है किसी मैकेनिक की, ठीक है, मैं कॉल करके जस्ट डायल पे AC रिपेयर वालों को बुला सकता हूँ, ठीक है। ये जस्ट डायल का वर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा 2-3 राउंड क्लियर हो गए। 3 राउंड क्लियर होने के बाद मेरा चौथा राउंड जो हुआ वो पीयूष मॉक कॉलिंग का था, मेरा कॉलिंग के राउंड में। तो कॉलिंग के राउंड में क्या था, क्लियर कॉलिंग करानी थी उन्हें। तो मेरी कॉलिंग कराई। तो जैसे कि मैंने बताया, गुड मॉर्निंग सर, मैं सोहेल अंसारी बात कर रहा हूँ justdial.com से। सर मैंने आपके बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कॉल की है। सर जो आपका बिजनेस है AC रिपेयर का, उसको सर जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर करेक्टली अपडेट करने के लिए कॉल किया है। तो सर वो पूछता कैसे, तो उसे बताना है कि सर आपके बिजनेस की डिटेल सर जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर हम करेक्टली अपडेट करेंगे। उसके बाद B-फॉर्म अपडेट करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपके बिजनेस की डिटेल जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर करेक्टली अपडेट हो गई है। अब कोई भी कस्टमर आपके AC रिपेयर के बिजनेस के नाम से सर्च करेगा तो सर आपके जो बिजनेस की डिटेल है वो आपके कस्टमर को हम फॉरवर्ड कर देते हैं। ये मेरे कॉलिंग हो गई। कॉलिंग के बाद मेरा जो 5th राउंड हुआ था वो हुआ था सैलरी का, सैलरी डिस्कशन का। 4 राउंड होने के बाद 5वां जो मेरा राउंड हुआ था वो सैलरी डिस्कशन का राउंड था। तो उसमें मुझे बताया गया, सारी चीज़ें मेंशन थी उस पर। मेरा ऑफर लेटर पे मुझसे बोला गया कि जो आपकी सैलरी रहेगी ना, वो रहेगी आपकी स्टार्टिंग 3 महीने रहेगी वो 19,000, ठीक है, 19K रहेगी। उसके बाद आपकी जो सैलरी इंक्रीज होके जो आपकी पहुंच जाएगी 3 महीने का टेन्योर के बाद, वो पहुंच जाएगी 21,000। तो उसमें 21,000 मेरी जो 3 महीने के बाद सैलरी बढ़नी थी, ठीक है। शुरू के 3 महीने आपकी 19,000 सैलरी रहती है। उसके बाद आपकी प्रमोट करके आपको 3 महीने के बाद टेन्योर होने के बाद आपको 21,000 रुपये सैलरी कर दी जाती है। प्लस आपको रिटेंशन बोनस दिया जाता है 11,400, स्टार्टिंग 11,400 रिटेंशन बोनस दिया जाता है और चौथे महीने में, और आपकी जो 21,000 सैलरी है वो मिलती है। प्लस सबसे अच्छी बात यह है जस्ट डायल में, वहाँ पर आपको इंसेंटिव अच्छा मिलता है। तो मेरे जो 5 राउंड हुए, 5 राउंड क्लियर होने के बाद मैं रिसेप्शन पर आके फिर बैठ गया बाहर। मैंने वेट किया थोड़ा सा, HR ने मुझे बुलाया, मुझे एक फीडबैक फॉर्म दिया। फीडबैक फॉर्म मैंने ऑनलाइन फिल करने के बाद मैं फिर फिल करने के बाद मैं बैठ गया वहीं पर, ठीक है। तो मुझसे बोला कि आप 2-3 दिन में आइए, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो गाइस वहाँ पर जस्ट डायल में मैं 2-3 दिन के बाद मुझे कॉल आई मेरे पास, तो बुलाया। तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है ना वो 6 डे की ट्रेनिंग होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है आपको। जब आपकी ट्रेनिंग क्लियर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है ना 6 डे की ट्रेनिंग, और वो भी पेड ट्रेनिंग होती है, आपकी सैलरी में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है कंप्लीट होने के बाद। उसमें आपकी एक क्वालिटी होती है ट्रेनिंग में, जो क्वालिटी में आप देखते हैं बच्चा कैसे बात कर रहा है, जो हमने पिच दी है बच्चा उस पिच को बोल रहा है नहीं बोल रहा है, कस्टमर को कैसे हैंडल कर रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और बच्चे की कन्वेंसिंग पावर, ये सारी चीज़ें देखते हैं जस्ट डायल में, ठीक है। तो कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसा एक आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाता है, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद आपको ऐसा एक ID कार्ड दिया जाता है। जब फ्लोर पे आप पहुंच जाते हैं ना, आप कॉलिंग करके जब ट्रेनिंग पास हो कर लेते हैं आप, तो उसके बाद जब फ्लोर पे पहुंचते हैं तो आप ऐसा आपको एक ID कार्ड दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये ID कार्ड, इस पर मेरा नाम मेंशन और इस पर सारा एड्रेस रहता है जस्ट डायल का जो भी है, ठीक है। तो हमें ऐसा एक ID कार्ड मिलता है। तो इससे ही वहाँ पर बायोमेट्रिक होती है, इससे ही आपकी अटेंडेंस लगती है वहाँ पर, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। और सबसे अच्छी बात यह है जस्ट डायल की, यहाँ पर 5 डे वर्किंग है। 5 डे वर्किंग है, आपको 2 संडे सैटरडे आपको परमानेंट ऑफ मिलता है। MNC कंपनी है जस्ट डायल एक, जिसमें सैटरडे संडे परमानेंट ऑफ रहता है। प्लस इसमें सबसे अच्छी बात ये, सैलरी से ऊपर सेल्स में इंसेंटिव बहुत मिलता है। आप इसमें इंसेंटिव अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। जैसे पहले महीने जो मेरा इंसेंटिव रहा था ना वहाँ पर, तो मेरी जो पर सेल पे वहाँ 200 रुपये इंसेंटिव रहता है। जैसे कि मान लीजिए जस्ट डायल का पैकेज है 6,000 का, हमें सेल करना रहता है एक पैकेज 6,000 का। तो मैंने जो 1 मंथ में किए थे पैकेज, वो 10 पैकेज सेल किए थे। तो मेरा जो बना था ना इंसेंटिव वो
2,000 रुपये का बना था, प्लस 21,000 रुपये सैलरी मेरी, ठीक है। तो मेरी टोटल जो सैलरी आई थी वो 23,000 आई थी, ठीक है। उसके साथ साथ प्लस आपको कॉन्ट्रैक्ट अचीवर के लिए एक पार्टी रखी जाती है, जैसे फेयरवेल पार्टी होती है उस टाइप से पार्टी रखी जाती है। और जैसे एक्टिविटी होती है ना आपके यहाँ पर, तो वैसी एक्टिविटी जस्ट डायल में भी कराते हैं। किसी को डांस पसंद है तो उससे डांस करवाते हैं, किसी को गाना पसंद है तो वो गाना गा सकता है। तो जस्ट डायल काफ़ी अच्छी, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। वहाँ पर आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पर सेल नहीं आ सकती। तो बहुत ईजी होने वाला है जस्ट डायल में। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, उसके बाद जब आप फ्लोर पे आते हैं ना इंटरव्यू पास करने के बाद, प्लस 5 डे वर्किंग, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है आपको, उसमें आप सारे काम भी आराम से कर सकते हैं प्लस, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी भी होती रहती है बीच बीच में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए जस्ट डायल में। फ्रेंड्स, जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में आपकी मदद करेंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ मैं आपके लिए लाने वाला हूं जिससे आप जस्ट डायल में 100% इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। वो क्या है? वो है पेपर जस्ट डायल का। कैसे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो सारा आपको स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा मैं, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए और कैसे कैसे मैंने उनका आंसर किया है। तो 100% आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं जस्ट डायल में, क्योंकि वो जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें मैंने करके दिखाई हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन थे, कंप्यूटर की शॉर्टकट की कौन सी थी, तो सारे क्वेश्चन वो उसमें आए, लुप्त संख्या कैसी कैसी आई हैं मेरी, तो सारी चीज़ें उसमें मैं करके दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर ही, ठीक है। तो गाइज, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।